हारीपारी गांव त्राल में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर खत्म हो गया। इस एनकाउंटर में जैश के एक ऑपरेशनल कमांडर समेत 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया। अभी भी एक मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है और फायरिंग का तबादला लगातार जारी है। वहीं फायरिंग के तबादले के दौरान हिफाजती अमले के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस दौरान हारीपारी गांव में मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें भी रोनमा हुई। वाज़ेह है कि एनकाउंटर के दौरान उस मकान को नुकसान पहुंचा है जहां मिलिटेंट छुपे हुए हैं। Today morning we got information of some terrorists of Jaish-e-Mohammed who were planning to do some act of terrorism on 26 January in village called Haripari Gam in Tral Baul. So today morning the operation was launched. The operation as we speak now is still going on. We thought it wise to come to the press and clarify the situation as it exists now. The module of Jaish-e-Mohammed, which is basically the Pakistani terrorists, was on our radar for a few days. One of them was eliminated a few days ago, where we also lost a Jawan and a SP of Jammu and Kashmir Police. Today the operation is going on. The operation is still in progress. There have been 3 injuries to our soldiers who are being treated in the base hospital. And I just want to tell you this, a major incident on 26 January has been averted. बांडीपुरा में पुलिस फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 7 और ग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार करके उनसे बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया है। पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में तफसीलात फराहम करते हुए एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक ने इन गिरफ्तारियों को फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 और 27 आरआर के कमांडिंग अफसरों के अलावा सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि गिरफ्तार किए गए 7 और ग्राउंड वर्कर्स कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन जो कि आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा किया गया, इसमें हमने 7 OGWs जो हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के डिफरेंट इलाकों से पकड़े हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और डिफरेंट इंक्रीमेटिंग मटेरियल हमने जो है रिकवर किया है। इनकी तंजीम जो है ये LET और HM दोनों के साथ काम किया करते थे और काफ़ी अरसे से ये हमारी रडार पे थे, सर्वेलेंस पे थे। IGBSF अजमल सिंह का कहना है कि पाकिस्तान वादी में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने के लिए सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। IG ने कहा कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को तरबियत फराहम करता है और सरहद पर गोलाबारी के जरिए मिलिटेंटों को वादी में घुसने का मौका फराहम करता है। अजमल सिंह ने ज़राए के हवाले से कहा कि इस साल 130 मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की, जिनमें से चंद को हलाक कर दिया गया है। IG ने मजीद कहा कि फिलहाल भारी बर्फ रहने से दरअंदाजी के इम्कानात काफी कम है। 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देश और विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से 7 दशक पहले 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके पहले ही इस तारीख का विशेष महत्व स्थापित हो चुका था। पूर्ण स्वराज का संकल्प लेने के बाद हमारे देशवासी 1930 से 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करते थे। इसीलिए सन 1950 में उसी ऐतिहासिक दिवस पर हम भारत के लोगों ने संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आधुनिक गणराज्य की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग स्वायत्त होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर आधारित भी होते हैं, परंतु वास्तव में तो लोगों से ही राष्ट्र बनता है। हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र का संचालन करते हैं। अपने साझा भविष्य के बारे में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति हम भारत के लोगों में ही निहित है। हमारे संविधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत ही हम सब ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि हम न्याय, स्वतंत्रता
और समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। राष्ट्र के निरंतर विकास तथा परस्पर भाईचारे के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को अपनाने से इन संवैधानिक आदर्शों का अनुपालन हम सबके लिए और भी सरल हो जाता है। ऐसा करते हुए हम सब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को और भी सार्थक आयाम दे सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जन कल्याण के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नागरिकों ने स्वेच्छा से उन अभियानों को लोकप्रिय जन आंदोलनों का रूप दिया है। जनता की भागीदारी के कारण स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत ही कम समय में प्रभावशाली सफलता हासिल की है। भागीदारी की यही भावना अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों में भी दिखाई देती है, चाहे रसोई गैस की सब्सिडी को छोड़ना हो या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। लक्ष्य को पूरा करते हुए 8 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जा चुका है। ऐसा होने से जरूरतमंद लोगों को अब स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिल पा रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना से लोगों के जीवन में नई रोशनी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान भाई बहन प्रति वर्ष 6,000 रुपये की न्यूनतम आय प्राप्त करने के हकदार बने हैं। इससे हमारे अन्नदाताओं को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने में सहायता मिल रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया कौम से खिताब कर रहे थे। IGBSF अजमल सिंह का कहना है कि पाकिस्तान वादी में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने के लिए सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। IG ने कहा कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को तरबियत फराहम करता है और सरहद पर गोलाबारी के जरिए मिलिटेंटों को वादी में घुसने का मौका फराहम करता है। अजमल सिंह ने ज़राए के हवाले से कहा कि इस साल 130 मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की, जिनमें से चंद को हलाक कर दिया गया। IG ने मजीद कहा कि फिलहाल भारी बर्फबारी रहने से दरअंदाजी के इम्कानात कम है, ताहम बाद में मिलिटेंट फिर से अपनी कोशिशें कर सकते हैं। पाकिस्तान का केवल मकसद इन्फिल्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि लगातार वहाँ पर उनके जो लॉन्चिंग पैड है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर वो जो मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उनकी कोशिश होती है कि सीज फायर वॉयलेशन के द्वारा वो उधर से फायरिंग करते हैं, उसको मिलिटेंट्स को क्रॉस करने में कवरिंग फायर देते हैं। इससे वो उनका ये रहता है मकसद कि उनको मिलिटेंट को इधर क्रॉस कराने के लिए। तकरीबन जो डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास में जो इनपुट है उसके हिसाब से करीब 130 मिलिटेंट जो है इस साल अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने क्रॉस किया है। और अभी जो मिलिटेंट्स का हर रोज़ कुछ न कुछ इनकाउंटर हो रहा है। फिगर टोटल अभी पता नहीं है कितने मरे हैं, लेकिन काफ़ी जो है उनमें से जो आए हैं उनमें से काफ़ी जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, रास्ते जो है काफ़ी बंद हैं, इसलिए अभी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन के कम चांसेस हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही ये लोग जहाँ बर्फ़ कम होगी तो फिर पाकिस्तान सीज़ फायर वॉयलेशन करेगा और उस तरफ से सीज़ फायर वॉयलेशन बढ़ेगा और कोशिश रहेगी पाकिस्तान की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलिटेंट को फिर इन्फिल्ट्रेट कराए। अखनूर के दनूल गांव में खुदाई के दौरान बरामद हुए 14 शेल को तबाह कर दिया गया। सिविलियन की तरफ से जमीन की खुदाई के काम के दौरान असलहा के चंद बॉक्स बरामद हुए थे। जब इस बात की इतला पुलिस को दी गई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की तलाशी ली और मजीद शेल बरामद किए गए। बाद में बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते की मदद से 14 शेल को तबाह कर दिया गया। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। During further sanitization of the area, we recovered 2 more boxes, so total of 7 boxes। और एक बॉक्स के अंदर 2 मोटर शेल्स थे
तो 14 मोटर शेल्स जो ओल्ड रेस्टेड मोटर शेल्स थे वो इन सिटू डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर कोई भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ इज़ नॉट रिपोर्टेड, और पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही हमने कंडक्ट किया है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सब जितने भी हमारे अखनूर वासी हैं, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, कि अगर आपको कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ दिखाई दे तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। वादी कश्मीर में आज दोपहर से मोबाइल 2G खिदमात को बहाल कर दिया गया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये खिदमात 31 जनवरी तक बहाल रहेंगी और फिर इस पर नजरसानी की जाएगी। ताहम 2G खिदमात सिर्फ वाइटलिस्ट वेबसाइट के लिए ही दस्तियाब रहेंगी। 2G खिदमात की बहाली पर लोगों ने मिला जुला रद्दमल जाहिर किया है। जहाँ कई लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है, वहीं बाज़ ने कहा कि 2G स्पीड नाकाफ़ी है। अच्छा स्टेप है, क्योंकि काफ़ी सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नौजवानों को, क्योंकि नेट एक्सेस नहीं मिलता है हमें, और फॉर्म्स चेक करने होते हैं, बहुत सारे मतलब काम होते हैं, बिजनेस ठप हुआ इंटरनेट से, तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। 2G की वैसे स्पीड नहीं है, देखिए 2G जो है ना उसकी स्पीड वैसी नहीं है, जो मतलब जैसे 4G छोड़ा था उसकी स्पीड मतलब ठीक ठाक थी। अब 2G की स्पीड वैसी नहीं है। अब नेट भी अगर चलेगा तो मतलब काफ़ी स्लो चलेगा, ठीक है ना, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर 4G है, 4G मतलब 4G स्पीड जो स्पीड पहले थी वो स्पीड अगर छोड़ दें तो अच्छा ही है। कश्मीर में 2G इंटरनेट की बहाली के बाद अब मरहलावार तरीके से नजरबंद कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। इन बातों का इजहार बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल ने श्रीनगर में किया। एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद बड़े लीडरान बंद है, मगर दूसरे दर्जे के लीडरान सियासी सरगर्मियों में मसरूफ है। में सबकी रिहाई होगी। अभी जो आगरा में भी कुछ लोग थे उनको भी छोड़ा है, कुछ अलीगढ़ में है उनको भी छोड़ेंगे। ऐसे सब लोगों को छोड़ने की बात ये होगी और सब लोग छूट जाएंगे। और जो पॉलिटिकल लोग भी हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो अंदर रहेंगे, वो भी समय आने पर छूट जाएंगे। ऐसे अब कुछ लोग हैं, अब तो मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ, ये तो मिनिस्ट्री उसका काम है, MHA का काम है, लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सबको छोड़ दें और अच्छा रहेगा। हम उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहते कि नहीं इनको अंदर रखें, सबको छोड़ दें। मेरा पर्सनल और मेरी पार्टी का भी ये कहना है कि जितने भी लोग हैं उनको छोड़ दें। थोड़े से लोग अंदर हैं, थोड़े लीडर्स उनके बड़े लोग अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनकी सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, वो सब फर्स्ट कैटेगरी के भी बहुत सारे लोग बाहर हैं। वो के अब आप देख रहे हैं कि आजकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, आज PDP का भी स्टेटमेंट है, आज कांग्रेस का भी स्टेटमेंट है, गुलाम हसन मीर साहब ने भी स्टेटमेंट दिए है, आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा। अब ये सब लोग बाहर हैं, कुछ 2-4 लोग हैं, उनको भी छोड़ दिया जाए। आप हमारे ऊपर विश्वास करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का कहना है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वो आज जम्मू में वोटर्स डे के सिलसिले में मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और BDC के इंतखाबात अमल में लाना इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके बेहतर सरकार के क़याम के लिए अपना रोल अदा करें। इस मौके पर LG ने नौजवानों से अपील की कि वो सियासत में सरगर्म रोल अदा करें। आगे आए, इनके हाथ में आए। लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन क्यों लड़े, ऐसे सब ऐसे ही लोग आते हैं, हम इसमें क्यों इस झंझट में पड़े। अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो ऐसे ही लोग आएंगे। इसमें खाली आप मतदान नहीं देंगे, आप खुद भी इसमें खड़े होंगे, इसका आप भी आप कैंडिडेट हो सकते हैं, ताकि आप भी इसमें योगदान कर सकते। आपका जो विचार है, आप जो करना चाहते हैं, आप खुद कर सकते हैं। ड्यूटी के लिए आप लोग का हाथ में है। आप जब सही और गलत सोच पाएंगे और सही लोगों को चुनेंगे और आप उसका हाथ योगदान देंगे, तभी आप देख सकते हैं आपका विकास, आपका भविष्य, आपका सारे कुछ सुधरेगा, क्योंकि सारे कुछ आपके हाथ में है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन अफसर शैलेंद्र कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बाकी मानदा पंचायती सीटों के लिए अनकरीब ही चुनाव होगा। वो आज जम्मू में वोटर्स डे की तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर में लगभग 12,000 पंचों और सरपंचों का चुनाव होना अभी बाकी है।
जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। अभी तैयारियां चल रही हैं, पोलिंग स्टेशंस की वेरिफिकेशन चल रही है, इलेक्टोरल रोल बनाने का काम अभी तुरंत फिनिश हुआ है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम, बैलेट बॉक्सेस का इंतज़ाम, सो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। वो लगता है कि बस आपने अनाउंसमेंट किया और वोटिंग शुरू हो गई और लोगों ने वोट डाला, अगले दिन रिजल्ट निकल गया। चूँकि ये सारा प्रोसेस क्वासी जुडिशियल है, यानी कि सारी चीज़ें लीगल तरीके से जो भी आपके रूल्स और एक्ट कहते हैं उसके हिसाब से करना होता है। सो हमारी तैयारी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सारी चीज़ों के इंतज़ाम हो जाएंगे और फिर पंचायत के जो इलेक्शन जहां जहां नहीं हो पाए थे वहां हम लोग इलेक्शन करेंगे। वोटरों के कौमी दिन के मौके पर गांदरबल के मिनी सेक्रेटरीट में एक तकरीब मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हशमत अली खान मेहमान खुसूसी थे। इस साल का मौजू इंतखाबी खानदगी बराए मजबूत जमहूरियत रखा गया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने जमहूरियत पर कामिल यकीन रखने और तमाम इंतखाबात में अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल का हलफ लिया। हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में वोटरों के कौमी दिन का अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नाजिम जाई खान ने कई नौजवान वोटरों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए। DEO ने अपने खिताब में आईन में शहरियों के बुनियादी हुकूक पर रोशनी डाली। उन्होंने जमहूरियत और इलेक्शन कमीशन की अहमियत को भी उजागर किया। इस दौरान शुरका को जमहूरियत पर मुकम्मल भरोसे का हलफ भी दिलाया गया। बटूट, गोल, बानेहल, रामसू और दीगर इलाकों में सरकारी दफातर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बहुत अहम दिन होता है क्योंकि ये भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक पिलर जो है इलेक्शन प्रोसेस, वोटर्स को जो एपिक कार्ड्स मिलते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। और 10 साल से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे अवेयरनेस काफ़ी जनरेट हो जाती है अमंग द यंग यूथ जो पहली बार अब वोट करने जाएंगे। तो बहुत मुबारकबाद का मौका है और हम बहुत खुश हैं कि आज हमने ये सेलिब्रेट किया। नेशनल वोटर्स डे की मुनासबत से आज जिला कुलगाम में भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया। तहसील सदर मकामात के अलावा जिले में कायम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी नेशनल वोटर्स डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जिले के मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला इलेक्शन ऑफिसर शौकत एजाज भट्ट, महकमे इलेक्शन से वाबस्ता अमला और दीगर अफसरान मौजूद थे। डाक बंगलो बारामुल्ला में मुनक्किदा कौमी यौम राय दहिंदगान की तकरीब में DEO डॉक्टर GN एतो मेहमान खुसूसी थे। DEO ने अपने खिताब में वोटर डे की अहमियत को उजागर किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स सियासी अमल में हिस्सा लें। इस मौके पर हालिया इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों को तहनीत पेश की गई। कश्तवाड़ में 10वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। जिले के मुख्तलिफ मकामात में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अहम तकरीब DC ऑफिस में मुनक्किद हुई। DEO अंग्रेज सिंह राणा ने अपने खिताब में वोटरों पर जोर दिया कि वो अपने वोट की अहमियत को समझें और हमेशा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वोटर लिस्ट में सभी वोटरों के नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं। जो आज पूरे देश हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और यहाँ कश्तवाड़ में भी हमने नेशनल वोटर्स डे मनाया और एक मैसेज दिया हमने कि एक वोट की जो है कीमत क्या होती है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ बोला और हमारा देश जो है सबसे बड़ी जमहूरियत है और लाजवाब जमहूरियत है। इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए वोट कास्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है। डोडा में वोटरों के कौमी दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। टाउन हॉल डोडा में अहम तकरीब मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर सागर ने खिताब करते हुए कहा कि वोटर अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करे क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। नेशनल वोटर्स डे के हवाले से आज जिला पुलवामा में मुख्तलिफ तकरीब मुनक्किद की गई। DC ऑफिस पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सरबराही में इस हवाले से खुसूसी जानकारी मुहिम शुरू की गई, जबकि वोटर लिस्ट में इंदराज में नए अफराद को इलेक्शन कार्ड फराहम किए गए। वुमेंस कॉलेज पुलवामा में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आज जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें वोट की अहमियत को उजागर किया गया। शोपिया में मुनक्किदा वोटर्स डे
तकरीब में डीईओ चौधरी मोहम्मद यासीन मेहमान खुसूसी थे। डीईओ ने नौजवान वोटरों में फोटो शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। वहां मौजूद तलबा ने हलफ लिया कि वो बगैर किसी दबाव में आए मुल्क की बेहतरी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर ओहदेदारों की हौसला अफजाई की गई। बच्चों के लिए क्विज का भी इनेकाद किया गया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में भी आज वोटर्स डे मनाया गया, जिसके दौरान एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, एसीआर कुपवाड़ा, तहसीलदार कुपवाड़ा समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान वोट की अहमियत के मुतालिक लोगों को जानकारी दी गई और कई नए वोटरों के हक में आज इलेक्शन कार्ड की तकसीम की गई। डाक बंगलो खनाबल अनंतनाग में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शुरा में वोट की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एडीसी गुलाम हसन शेख ने जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। तलबा को भी इस मौजू पर इजहार ख्याल का मौका दिया गया। मुख्तलिफ फनकारों ने भी अपना मुजाहिरा पेश किया। हमारी नई नस्ल जो है उनकी समझ में ये बात आ जाए कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कितना इम्पोर्टेंट है, जमहूरियत में इलेक्टोरल प्रोसेस का क्या रोल है और उनको जो ये वोट का हक एक एजाज मिल रहा है, इसकी कितनी अहमियत है जमहूरियत में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लेह ने डाइट ट्रेनिंग हॉल में नेशनल वोटर डे की तकरीब मुनक्किद की। डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट जमत यूरियल मेहमान खुसूसी थे। अदलिया से जुड़ी शख्सियात, स्कूली तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। करगिल के द्रास में 10वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके द्रास में इन दिनों दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इतनी शदीद ठंड में भी वोटर्स डे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बसीरुल हक चौधरी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। डीओ ने अपने खिताब में जमहूरी मुल्क में वोटरों की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले नौजवानों को अपना नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल कराने पर काफी जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने शुरा को इस ज़मन में हलफ भी दिलाया। आज की तकरीब की खास बात यह रही कि बर्फ के मुजस्मे साजों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन का लोगो और दीगर बर्फ के मुजस्मे तैयार किए थे, जिसकी खूब सताइश की गई। एक्चुअली वोटर्स डे बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी जो अबव 18 इयर्स की एज है सबको यू हैव टू राइट टू वोट। यू नो आपका एक वोट बहुत कीमती रहेगा, तो सबको वोट जरूर देना चाहिए। और द्रास में बहुत मजे है और बर्फ बहुत पड़ रहे हैं और काफी अच्छा है, सीनरी अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो काफ़ी कोऑपरेट मिला है हमें और हमने काफ़ी मज़े लिया और बहुत कुछ सीखा है। लोगों से इंटरेक्शन हुआ है और बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है और हमें मौका मिला कि अपने आर्ट को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का। द्रास जो है एक ऐसा इलाका है जो दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इस जगह को एक्सप्लोर हमें करना था टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे स्नोफॉल यहाँ पे थी, यहाँ का जो टेम्परेचर था, तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें कि हम नेशनल वोटर डे को जो है वो हाईलाइट कर सकें। दूसरा यहाँ पे इस जगह एक चैलेंजिंग जगह है कि आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे -30 to 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे पूरी टीम जो है वो करगिल से लानी, बच्चों को करगिल से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद जितना भी स्टाफ है हमारा उसको ट्रांसपोर्ट करना और हमारी टीम जो है, तो इन लोगों ने जो ये मेहनत की तो हमने इस चीज को जो है वो सराहा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में जहानत की कमी नहीं है। कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में कम उम्र के बच्चे कई मैदानों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। कश्मीर के बांडीपुरा के दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने वाली 14 साल हरीरा ने मर्सीफुल लवर एंड अ फेस स्नैचर नाम की नॉवल लिखकर सबको हैरतज़दा कर दिया है। हरीरा का कहना है कि वो IAS अफसर बनना चाहती है, मगर साथ ही उन्हें लिखने का भी शौक है। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान बीजेपी के लीडर अशोक कौल ने इस किताब की रस्म रोनुमाई की। इस मौके पर कई लोग यहाँ मौजूद रहे। अशोक कौल ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर ऐसे बच्चों की मदद के लिए हमेशा पेश रहेंगे। I have committed
it a great misadventure to pluck the barriers from the bushes of literature and philosophy. From the bushes of literature and philosophy with my inexperienced, infirm and immature hands. First of all, I will tell you about my experience. It has been an age-old question to answer to justify the ways of God to man. Scholars and philosophers have tried to answer this by their own ways, and I also tried this, and I write a novel which is titled as Merciful Lover and a Faith Snatcher. Considering my young age and advocate experience, limited knowledge, my maiden attempt can be nothing but a child's play. जो थॉट्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे से कुछ और को भी सहायता हो सकती है, मैं किसी और पब्लिकेशन से बात करूंगा। जैसे अभी यहाँ मैंने एक पब्लिकेशन से श्रीनगर में, जम्मू में बात की, कोई दिल्ली में भी एक दो पब्लिकेशन से बात करूंगा। अगर ऐसा कोई है यहाँ तो हम ज़रूर उनको मदद करेंगे। आप मेरे से ये बिल्कुल विश्वास ले लीजिए कि मैं कश्मीर, विशेषकर कश्मीर के इस प्रकार के बच्चों को जो इतने छोटे हैं और इतना उनका हुनर है, मैं उनको ज़रूर मदद करूंगा। मैं नहीं कर सकता हूँ मदद, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मदद करवाऊंगा। बीएसएफ कश्मीर की जानिब से वादी के 30 नौजवानों को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया है। इस ग्रुप में 8 लड़कियां भी शामिल हैं। आईजी बीएसएफ अजमल सिंह ने हुमहामा हेडक्वार्टर पर नौजवानों को हरी झंडी दिखाकर टूर पर रवाना किया। इस दौरे से तलबा को मुल्क की अजीम तहजीब व सकाफत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वैसे मैं तो पहली बार जा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। वहाँ पे हमें बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस से मिलने को मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं ये एक्सपीरियंस बाकी बच्चों से भी शेयर करूँगी ताकि अगली बार वो भी यहाँ आने के लिए पूरा ट्रेंड रहे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अब स्कूल के साथ ट्रिप पे जाने का पहला मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। ये सी देखने का बहुत शौक़ है। वहाँ पे मुझे शिप पे एडवेंचर भी करना है और एलिफेंटा केव्स जो सर ने बताया अभी, वहाँ भी मीन्स जाने का बहुत शौक़ है, बहुत मन है। ये बच्चे 6 दिन के टूर पर जाएंगे। यहाँ से सीधे ये लोग बाई एयर बॉम्बे पहुँचेंगे। बॉम्बे में इनका 4 दिन का स्टे प्रोग्राम है और उस 4 दिन के दौरान बॉम्बे में जितने भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उसको इनका दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के सिलसिले में अनंतनाग में ह्यूमैनिटी द अल्टीमेट फेथ और ICDS के इश्तराक से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हुआ। इस दौरान लड़कियों के जिनसी तनासुब को बराबर करने की गर्ज से एक स्टिकर कैंपेन का आगाज़ किया गया और खनबल के जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग तक एक रैली निकाली गई। बाद में ADDC अनंतनाग नज़ीर अहमद ख्वाजा ने गर्ल चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर लड़कियों को समाज में उनके हकूक़ दिलाने और उनके हुसूल तालीम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, जबकि अस्पताल में कई शीरख्वार बच्चों का जन्म दिन भी मनाया गया। लोगों ने इस तरह के प्रोग्रामों को समाज में लड़कियों के फलाह बहबूद के लिए काफ़ी अहम करार दिया और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इनकाद पर भी जोर दिया गया। इसी सिलसिले में आज यहाँ आए थे। कुछ बच्चियों का बर्थडे था, यहाँ उनका जन्मदिन मनाया गया। उनको हमने गिफ्ट से नवाजा, थोड़े से गिफ्ट उनको, ताकि इनकरेज हो जाएं। तो एक खातून हमें यहाँ मिली अंदर में, तो उसको चौथी बच्ची थी। इसके बावजूद भी ये बड़ी खुशी हुई कि चौथी बच्ची होने के बावजूद भी उसके माथे पे शिकन नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारी समाज में इसको मैसेज को बेहतर तौर से लिया जा रहा है। तो तमाम कम्युनिटी को, सोसाइटी को, समाज को हम एजुकेट करने के लिए यहाँ फील्ड में निकले। सोपोर के साबिक LLA और कांग्रेस लीडर हाजी अब्दुल रशीद डार ने मरकजी वजीर कानून को अहदेदारों की जानिब से सेब की अक़साम से मुतल्लिक़ गलत मालूमात की फराहमी पर बरहमी का इजहार किया। मुबैना तौर पर अहदेदारों ने मरकजी वजीर को बताया था कि बारामूला में सेब की 300 अक़साम पाई जाती हैं। इस मौके पर डार ने नवंबर में बर्फबारी से हुए नुकसानात के लिए मेवा काश्तकारों के लिए मुआवजा देने का मुतालबा किया। जो उन्होंने कल बात की यहाँ, अगर इससे ज़्यादा जो यहाँ नुकसान हुआ फ्रूट का, जो बर्फ़ से नुकसान हुआ, अगर उस पर उसने ध्यान दिया तो उससे बेहतर होता था। अगर गाड़ियों का हम देखें, गाड़ी नहीं मिली वक्त पर, फ्रूट बर्बाद हुआ, मंडी बंद थी
और इस वक्त अगर जो हमारे फ्रूट जो व्यापारी है जम्मू कश्मीर में सारे इस वक्त बेबस है, मिनिस्टर मालिक होता है, इस पर इन पर भी जो फ्रूट वाले हैं इन पर जो भी लोन या जो भी कर्जा हो उनको आज माफ़ करना चाहिए। कौन आया बागों में, किसने नज़र मारे, कहाँ नुकसान हुआ, वो नुकसान उनको देखना चाहिए। मरकजी वजीर ममलिकत फगन सिंह ने पुंछ के मनकोट का दौरा किया। मरकजी वजीर ने BDC चेयरपर्सन और आम लोगों के साथ तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। अपने खिताब में फगन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बागडोर संभालने के बाद मुल्क तरक्की की बुलंदियों को छुआ है और आइंदा दिनों में मजीद तरक्की होगी। इस मौके पर मरकजी वजीर ने बच्चों में स्कूली बैग तकसीम किए और उज्ज्वला स्कीम के तहत खवातीन को गैस कनेक्शन फराहम किए। पोस्टें हो गई, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सोशल वेलफेयर, जितने भी पोस्टें हैं हमारी, PHE के AAA, बिजली के AAA, जितने भी फैसिलिटी वो हमें आपने क्या मिलेंगी। इस इलाके के लिए क्या मांग रखी है और क्या आश्वासन? हमारे देखो रोडों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस बॉर्डर एरिया में, बंकर्स की प्रॉब्लम है, नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नेट बिलखसूस देखो हमारे PMAY के कुछ फाइलें ऑनलाइन होनी थी वो नहीं हो पाई आई था। PHE की स्कीमों की पानी की बड़ी खस्ता हालत है, बिजली की बड़ी खस्ता हालत है, आज भी पेड़ों के साथ तारें बांधी हुई हैं। DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। DGP ने दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सामने ये बात कही। DGP ने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। यौम जमहूरिया के ज़मन में भद्रवा वादी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाइयों के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। भद्रवा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इंतज़ाम आने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला यौम जमहूरिया मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां इंतज़ामिया की तरफ से बड़े ज़ोर शोर से की जा रही हैं। हालांकि दफ़ा 370 हटने और यूटी का दर्जा मिलने के बाद ज़िला डोडा के तुलो अर्ज से कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, लेकिन फ़ौज ने कस्बों और इसके मसाफात और बालाई इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं ताकि ये कौमी दिन खुश असलूबी से मनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से साहिर हुसैन। पुंछ के आलापीर में मदरसे मदीना में यौम जमहूरिया की तैयारियां की गई। मदरसे के तलबा ने रिहर्सल की और इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए। यौम जमहूरिया की तकरीब के इनेकाद को लेकर तलबा ने खुशी का इजहार किया। रह गए चढ़ाएंगे, ये कल आने जा रहा है, हम अपने मदरसे में ये झंडा जो चढ़ाएंगे सुबह। तो कितनी खुशी है जी, बहुत खुशी है हमें इसकी। हम मुल्क हिंदुस्तान के लिए 26 जनवरी या 15 अगस्त आए। हम आज 10 दिन से अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट गरीनवाज हॉस्टल के अंदर जिला अस्पताल रामबन में सहूलतों का फुकदान है, जिससे मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अस्पताल में दरकार डॉक्टरों की तैनाती और आलात की फराहमी की मांग की है। वहीं जिला इंतजामिया ने अस्पताल के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। पेश रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। जिला रामबन की अक्सर आबादी पहाड़ों और देही इलाकों में रहती है। अवाम इलाज व मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों से जिला अस्पताल रामबन का रुख करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में सहूलतों की कमी की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब अस्पताल में तिब्बी अमले की कमी है, तो यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन कराने में भी दुश्वारियाँ हो रही हैं। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें बाहर निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से मुख्तलिफ टेस्ट कराने और मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। है कि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड का मामला है वो बंद इन्होंने खुद रखा है। बोलते डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, यहाँ ख़राब होता है, आप बाहर से कराओ, और नाम भी दिया जाता है कि आप बस स्टैंड में कराओ। इसका मसला ये है कि ये कोलेशन इन्होंने खुद रखी है आपस में। डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई भी पेशेंट आए उनको बोलते हैं बस स्टैंड में जाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। यहाँ पे खराब है मशीन। सर अगर खराब है तो हमारे वो ठेका नहीं है कि खराब है। हम तो गरीब हैं, हमारे सहूलियत के लिए हॉस्टल बने थे, वो हमें इसमें कोई सहूलियत ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे।
करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हम गाँव से आते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े दूर दूर गाँव से लोग आए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, और इनकी तरफ देखा जाए थोड़ा सा। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ में हमें जम्मू जाना पड़ता है, रोहपुर जाना पड़ता है। एक्सरे तो छोटी सी मशीन, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो नहीं है तो बाकी क्या होगा इधर। एक्सरे तो होना चाहिए कम से कम। सिटी स्कैन के जरिए लगे हुए सारे पोस्टर देख रहे हैं आप लगे हुए बाहर से, रूम के बाहर से। रोल नंबर 6 पे सिटी स्कैन लिखा हुआ, रूम नंबर 5 पे भी लिखा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। जिला अस्पताल रामबन में सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से हर दिन यहाँ कई मरीजों को जम्मू व श्रीनगर रेफर किया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसका महकमे सेहत व जिला इंतजामिया ने कभी नोटिस नहीं लिया। लोगों के मुताबिक जिला अस्पताल में दरकार जरूरी सहूलियतें मुहैया करने के लिए इंतजामिया संजीदा नजर नहीं आ रहा है। वहीं अस्पताल इंतजामिया आला हुकाम को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि अस्पताल के अंदर सब ठीक ठाक चल रहा है, जबकि मजमूई तौर पर जिला अस्पताल निहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मामले पर डीसी रामबन से बात की तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने का एतराफ़ किया। साथ ही उन्होंने ट्रॉमा अस्पताल में अमले की कमी का मसला हल करने और आवाम की परेशानियों के अजाले का भी यकीन दिलाया। अल्ट्रासाउंड मशीन का काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रहा है। ये हमने मैटर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ टेकअप किया हुआ है। मशीन ब्रेकडाउन में आई हुई है, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही अब लेना पड़ेगा क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो बताया गया है कि नई मशीन प्रोक्योर होने वाली है और मुझे लगता है कुछ ही 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ चल पड़ेगी। बाकी एक्सरे मशीन चल रही हैं और सिटी स्कैन भी चल रहा है। मैन पावर की थोड़ा सा इशू है। ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये बहुत एक अहम सेंटर है क्योंकि नेशनल हाईवे पे आते जाते बहुत वाक़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉमा बहुत हाई है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ट्रॉमा सेंटर जारी करने के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको भी हमने प्रोजेक्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात किए जाएंगे ताकि ये ट्रॉमा सेंटर भी अलाइव हो जाए। तिब्बी सहूलतों और इलाज मुआवजे के नाम पर सरकार की जानिब से करोड़ों रुपए महकमे सेहत को वागुजार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आवाम को सरकारी अस्पतालों में मुनासिब सहूलियतें नहीं मिलती हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया और निजी कारोबार करने वालों के दरमियान मिली भगत का खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी में रिहायशी इलाकों में आग लग गई। नकरकोट इलाके में गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद आग लग गई और इलाके में तेजी से फैल गई। वहां के लोग खौफ के आलम में अपने घरों से निकल पड़े। पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से एलओसी के लोगों में दहशत पाई जा रही है। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने 2 रोज पहले भी गुलपुर सेक्टर के करमारा में गोलाबारी की थी, जिसमें एक स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, इसलिए हमारे पेपर भी खतरे हो रहे हैं। हमारे घरों में गोलाबारी कर रहा है, ये आग लगी है, इसलिए मैं बताऊँ यहाँ पाकिस्तान गोलाबारी ना करे। एरिया नूरकोट नकरकोट ये आग लगी है। शेरी एरिया, शेरी में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। अभी थोड़ी सी फिर भी कम हुई है, लेकिन हमें बहुत परेशानी है इधर। तो इस आग से घरों को खतरा है? हाँ, घर में बहुत खतरा है। आगे पूरी बस्ती है, पूरे मकान महल्ला है, 3 एक गांव पड़ता है पूरा उधर नूरकोट। ये सिविल का नुकसान हो रहा है। अभी डर ऐसा है कि ऐसी फायरिंग होगी तो घरों का भी जलने का नुकसान है। गाय भैंस सब रखे, मवेशी रखे लोगों ने, उनकी घास जलने का भी खतरा है। आदमी को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोग थोड़ा आगे पीछे चलते हैं शाम को, तो बहुत यहाँ पे ऐसा है कि लोग परेशान हो रखे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंगनवाड़ी वर्करों ने आज तारजो सोपोर में खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 1 साल से उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दियानतदारी से काम करने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा है। आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि अपने अहल खाना की ठीक से किफालत नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन हुकाम उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ खवातीन को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। हो रही है, बहुत नाइंसाफ हो रही है। हम 1 साल से ये सफ़र कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बंद है।
मैं डीसी साहब के पास खुद गई, मेरे साथ ये वर्कर्स थे, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं हमें। उन्होंने कहा आप सब्र कर लो, हम मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिरवा के बाजार में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। इस रोड से गुजरने वाले अफराद को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। लोगों के मुताबिक ट्रैफिक मसले की वजह से वो वक्त पर अपने कामकाज पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनका कहना है कि सड़क की तौसी के लिए इंतजामिया से कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन फिर भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान मकामी अफराद ने बिजली कटौती पर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुश्किलात है, बिजली का भी, सड़क का भी कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट सोई हुई है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनका भी कोई ख्याल नहीं है। मलीसा की चिलेबाला की खस्ताहाल सड़कों से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। मकामी अफराद ने मोकसियास से चिलीबाला तक सड़क की तामीर करने की इंतजामिया से अपील की। सड़क की खराब हालत की वजह से उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ला करके इसको विकेट किया जाए, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो R&B की तरफ से हो या SDM साहब की तरफ से, लहतोलाल कर रहे हैं और अहल हैं जिन्होंने इतना टाइम लगाया है। एक जगह की वजह से पूरे 4000 आवाम जो है दरबदर है। कॉमन डिग्री कॉलेज मागाम की तामीर के लिए 2011 में मागाम के लोगों ने सरकार को अराजी फराहम की थी। लोगों के मुताबिक 10 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें अराजी का माकूल मुआवजा नहीं दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें मुतल्लिका अहदेदारों की जानिब से वादे और यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं मिला। मागाम के इन अफराद ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि अराजी का मुआवजा दिया जाए या कोई मुतबादिल अराजी फराहम की जाए। लोगों का कहना है कि उनकी अराजी में अखरोट के दरख्त भी थे जो कॉलेज की तामीर की वजह से काटे गए। इन अखरोट के दरख्तों का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। में हमारा ये ज़मीन लिया है हायर एजुकेशन ने, और फिर उन्होंने बोला था आपको रिहेबिलिटेट करेंगे कहीं साइड में। आज 10 साल हो गए, बस हम इधर उधर, हमें आज ये बोलते हैं उधर जाओ, DC बोलता है मैडम के पास जाओ, मैडम बोलते हैं ACR के पास जाओ। बस आज 10 साल हो गए, ये कुछ नहीं करते। हम चाहते हैं या हमें कहीं पर साइड में रिहेबिलिटेट करें या हमें कुछ मुनासिब मुआवजा दे ज़मीन का, जिससे हम कहीं और भी ज़मीन ले सकते हैं। ऐसे तम साथ दिमो ज़मीन बदल जाए, बाकी ज़मीन दिमो तक माकूल रेट। वुनिक तान जन कहीं वाद कहीं तो दफ्तर न सो ये दफ्तर से वत वारियाहन दफ्तर पकन मगर सोन मसला हल गसा कि यहाँ के जो लैंड के इश्यूज थे वो हमारा PNC कभी बहुत पहले साल हुआ है, 5-7 साल पहले, तो PNC में कई लोगों ने अपने पैसे ले लिए हैं, पर कुछ लोगों ने अपने पैसे नहीं लिए। वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे कि हमारा रेट कम है यहाँ, तो वही इशू अभी सॉल्व होना बकाया है। बट अब आज DC साहब और SDM साहब ने श्योर किया कि हमारी ज़मीन के जो इशूज़ हैं वो इसी महीने में रिजॉल्व करके आगे बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस महीने में ये रिजॉल्व कर पाएंगे। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तरक्की देने की बात की जाती है, लेकिन शहर की सड़कों की खस्ता हालत देखे तो ये बातें खोखली साबित होती है। श्रीनगर शहर के बेशतर सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तमाम अजला के मरकज श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने की बातें सिर्फ कागजात और बयानबाजी तक महदूद नजर आती हैं। श्रीनगर शहर की ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया जाए तो यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी पाई जाती है। सड़कों का शुमार भी बुनियादी ज़रूरत में होता है, जहाँ से रोजाना बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त होती है। अगर सड़कों की हालत खराब हो तो ये लोगों के लिए कई दुश्वारियों का सबब बन जाती हैं। श्रीनगर शहर की बेशतर सड़कें अपनी खस्ताहाली बयान कर रही हैं। सिटी सेंटर, लाल चौक, राजबाग, डाउनटाउन या शहर के दीगर इलाके हों, सड़कों में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। हालिया बर्फबारी के बाद सड़कों को जो नुकसान पहुंचा है, इंतजामिया ने इसकी मरम्मत तक नहीं की है। गड्ढों में पानी जमा होने से इन सड़कों से गुजरने वालों की मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बुरी कंडीशन है। देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव कि स्मार्ट सिटी बनेगी कभी कश्मीर या श्रीनगर सिटी। ये तो बस ख्वाब दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ये बात है कि कोई भी रोड देख लीजिए आप, मेन रोड से, मैं बुलवाड़ पे हूँ, आप यू कैन जस्ट सी बुलवाड़ की क्या हालत है। तो ये सब चीज़ें देख के ग्राउंड लेवल पर आप देख लीजिए, क्या इमेजिन कर सकते हैं स्मार्ट सिटी बनेगी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तो है ही नहीं।
बेसिक फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब गाड़ियों का तो पूरा नुकसान होता है, पूरा जो छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा होती है उसमें तो ज़्यादा नुकसान होते हैं, गाड़ियों का पूरा ख़त्म हो जाता है। जो इसका सस्पेंशन होता है ना वो सारा ख़त्म होता है। जब ये विंटर ख़त्म होता है तो फिर पहले ही जाता है वर्कशॉप पे जाना पड़ता है। बहुत ही बदतर सूरत है सड़कों की। आप देखो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और जाओ होटल हीवा रिजॉर्ट से, वहाँ पर पिछले 12 महीने से ऐसे ही पड़ा है। सोलिंग करते हैं, मिट्टी का सोलिंग लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं थोड़ा बहुत, तब भी फिर 1-2 दिन के बाद से। श्रीनगर में सड़कों की तजदीद मरम्मत के हवाले से किसी बड़े काम को हुए 3 साल से जायद मुद्दत हो गई है। गुज़िश्ता साल भी वादी में नामसाइद हालात की वजह से कई सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम अधूरा रह गया था। हालांकि हुकूमत ने सड़कों की तामीर के लिए मुनासिब फंड्स मंजूर किए हैं, ताहम इसका सही इस्तेमाल नहीं हो सका है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने LG के मुशीर के शर्मा से इस मसले को उठाया तो उन्होंने इस मामले पर अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। नहीं, रोड्स में तो इस बार बहुत काम हुआ है, तो जब विंटर का सीज़न भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया, बट फंड्स जो प्रोवाइड किए थे हमने PWD को इस बार वो बहुत ज़्यादा थे जो साल गुजर गया। अगले वाले साल में भी हमारी पूरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो श्रीनगर सिटी के अंदर में और सारी रोड्स जो हैं उनको मेंटेन किया जाए। कुछ समय जो काम बंद रहा था उससे थोड़ा डिले हुआ, लेकिन द वर्क पिक्ड अप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी तो विंटर सीजन है, जैसे ही अच्छा मौसम आएगा तो दोबारा रिस्टोर करवाएंगे। किसी शहर की तरक्की का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वहाँ की सड़कों को किस तरह मेंटेन किया जा रहा है। सयाहती मरकज होने की वजह से भी हजारों सयाह शहर का रुख करते हैं। अगर सड़कों की हालत ऐसे ही अबतर रही तो वादी में सयाहती शोबे के फरोग की तवक्को कैसे की जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन,